विनोद के घरवालों ने रिश्तेदारियों में भी फ़ोन किए पर विनोद का कुछ पता नहीं चला। 31 दिसंबर 2017 को फिरोजाबाद जिले के थाना नारकी क्षेत्र के गांव बादीपुर बिदरखा में पंचायत घर के बाहर एक युवक का सिर मिलने की सूचना गांव के चौकीदार ने दी तो थाना प्रभारी ने तुरंत मौके पर पहुंच गए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी बाई साकिब चैनल। तो मेरा नाम साकिब और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई साकिब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से वीडियो शुरू हो रही है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, फिर आप दूसरा पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अब पुलिस युवक के शरीर के अन्य अंगों की तलाश में लग गई तो पुलिस को थोड़ी आगे एक पैर तथा कटी हुई हथेली मिल गई। युवक के कटे हुए अंग मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने प्रदेश के सभी थानों को वायरलेस द्वारा प्रसारित करा दी। थाना अहमतुल्ला में गुजारी लाल ने अपने मंझले बेटे विनोद की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा रखी थी, इसलिए किसी युवक का सिर और अन्य अंग नारकी थाना क्षेत्र में मिलने पर उन्हें शक हुआ कि ये अंग विनोद के ही तो नहीं है। उन्होंने गुजारी लाल को थाने बुला लिया। इसके बाद वो उसे लेकर नारकी पहुंच गए। गुलजारी लाल ने जैसे ही वो कटा हुआ सिर देखा तो वो दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने उसे कटे हुए सिर की पहचान अपने बेटे विनोद के रूप में की। सिर की शिनाख्त हो जाने के बाद नारकी पुलिस शव के बाकी हिस्से की खोज में लग गई। तभी थाना प्रभारी संजय सिंह को सूचना मिली कि टूंडला पुलिस ने शमशान घाट से मोहम्मदाबाद जाने वाली सड़क पर इधर उधर बिखरे किसी इंसान के टुकड़े बरामद किए हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ये टुकड़े भी विनोद की ही लाश के होंगे, इसलिए ज़रूरी कार्रवाई करके लाश के वे टुकड़े उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस भीवस कत्ल की खबर जब इलाके के लोगों को हुई तो वो सभी हैरान रह गए। नारकी पुलिस को अब कातिलों की तलाश थी। विनोद के भाइयों को उसकी पत्नी अनीता और उसके प्रेमी किशन पर अपना शक जताया था। पुलिस ने उन दोनों के पीछे लग गई पर उन दोनों में से घर पर कोई भी नहीं मिल पाया। कोशिश के बाद पुलिस के हाथ लंबे आखिर नामजद आरोपियों तक पहुंच ही गए। नारकी के थाना प्रभारी को मुखबिर ने 4 जनवरी 2018 को सूचना दी कि प्रेमी युगल रजाबली चौराहे पर मौजूद है। थाना प्रभारी तुरंत पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। पुलिस दोनों को थाने ले आई। सख्ती से पूछताछ करने पर अनीता ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही किशन व उसके दोस्त सुनील के साथ मिलकर अपने पति विनोद की हत्या कर उसकी लाश के 30 टुकड़े किए थे। अनीता ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी शादी से पहले से ही गांव के किशन और उसके अवैध संबंध थे। चूंकि किशन जब उसकी जाति का नहीं था, इसलिए ताऊ ने किशन के साथ उसकी शादी करने से मना कर दिया था, पर वे दोनों हर कीमत पर शादी करना चाहते थे। इसी दौरान ताऊ महेश ने अनीता की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी विनोद से करा दी। अनीता बेमन से विनोद की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई थी। अनीता के ताऊ ने सोचा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगी, लेकिन विवाह के बाद प्रेमी की जुदाई ने अनीता को बागी बना दिया। वो रात दिन किशन के लिए तड़पती रहती। उधर किशन ने भी घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन वो प्यार तो अनीता से ही करता था। समय निकाल कर दोनों मिलते रहते थे। आशिकी का जुनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। अनीता विनोद के साथ फेरों के बंधन में बंधी थी, अतः इस शादी को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसे लगने लगा कि दिल पर बोझ लेकर वो जी नहीं सकती। एक दिन उसने किशन से कहा कि क्यों ना विनोद नाम के इस कांटे को ही जिंदगी से निकाल दिया जाए। इश्क के अंधे प्रेमी को प्रेमिका की बात जच गई। उसने ये तक नहीं सोचा कि गुनाह करने के बाद अगर वो पकड़ा गया तो उसके परिवार का क्या होगा। आखिर उसने अपने चचेरे भाई सुनील को अपना राजदार बना लिया और षड्यंत्र के तहत काम दिलाने के बहाने विनोद को भी विश्वास में ले लिया। फिर योजनाबद्ध तरीके से विनोद की हत्या कर दी। उन लोगों ने विनोद की हत्या तो कर दी, पर उनके सामने ये समस्या आई कि लाश कहाँ ठिकाने लगाई जाए जिससे वे बच सके। वो टेम्पो से लाश को मोहम्मदाबाद शमशान घाट ले गए। वहाँ जमीन पर पॉलीथीन बिछाकर बांके से विनोद की लाश के 30 टुकड़े किए। फिर सभी टुकड़े पॉलीथीन सहित टेम्पो में रख लिए। टेम्पो लेकर वो मोहम्मदाबाद की तरफ बढ़ गए। रास्ते में चलते हुए वे एक एक टुकड़ा डालते गए। बांका भी उन्होंने एक जगह फेंक दिया और काम खत्म हो जाने के बाद सुनील अपनी राह चला गया और अनीता किशन के साथ टूंडला स्थित किराए के कमरे पर आ गई। विनोद का कटा हुआ सिर उन्होंने एक खेत में डाला था, पर जानवर उसे घसीटकर पंचायत घर के सामने ले आए।
जिसे पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को चौकीदार की सूचना पर बरामद कर लिया। विनोद के शरीर के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए पुलिस अनीता को अपने साथ ले गई। जब भी कोई टुकड़ा पुलिस को मिलता, अनीता दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगती थी। जेल जाने और सजा पाने का डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। इश्क की दीवानगी का शुरूर उतर चुका था। अब वे एक बेरहम कातिल के रूप में समाज के सामने थे, जिसे अब समाज शायद कभी अपना नहीं सकेगा। उसने रो कर कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ बाप की मौत के बाद वो अपने ताऊ के घर पली थी और अब उसके 2 मासूम बच्चे अपनी बदचलन कातिल माँ के कारण अनाथ हो गए। उनका भविष्य क्या होगा, ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में प्रयुक्त हुआ बाका भी बरामद कर लिया। हत्या में शामिल किशन का चचेरा भाई किशन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। कत्ल के बाद कातिल कानून से बचना चाहता है। इश्क में अंधी अनीता विनोद की पहचान मिटाकर अपनी अधूरी खुशियों का पूरा करना चाहती थी, पर ऐसा ना हो सका। तो दोस्तों, ये कितनी दुख भरी और दिल दहला देने वाली कहानी है। ये वीडियो देख के अगर आपको कुछ पार्ट अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो इस लड़की ने अपने एक गैर मर्द के लिए अपने जो हस्बैंड के साथ किया वो अच्छा किया या क्या गलत किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का पर्पस किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है, ताकि दुनिया को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है कि हमारे आसपास का माहौल क्या है और कैसे लोग भी अभी भी कैसे लोग हैं। तो अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा हौसला अफजाई होता है। आपका क्या जाता है, बस आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो जय हिंद।